दो अलग झुंड होंगे तो लड़ेंगे ना। जब इन दोनों झुंड को मिला के एक झुंड बना दिया जाएगा तो कभी नहीं लड़ाई होगी। तो गलियों का जो सोशल स्ट्रक्चर है ना, वहाँ सब एक साथ रहते थे। मेरे ख्याल में अंग्रेज़ों के आने से पहले जो है वो पुराना लखनऊ, जो गली कूचों वाला लखनऊ था, वही आबाद था और वही सबसे बड़ा लखनऊ था। और कहा जाता है कि अकबरी गेट से गोल दरवाजे तक जो सड़क जाती थी, ये सबसे अहम सड़क थी। जिस ज़माने में ये आबाद हुआ, उस ज़माने में मोटरसाइकिल या मोटरिंग या वो तो थी नहीं। जो कुछ थे वो घोड़ा गाड़ी और उसके अलग अलग नाम, डोली, पिनस। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो सबसे अच्छा मीडिया था, तरीक़ा था, वो थी गली। आप देखेंगे यूरोप में भी बहुत गलियां हैं जो पुराने शहर हैं। अगर आप जैसे लाटविया जाएं, आप इटली जाएं, इवन मॉस्को आप जाएं, तो आपको गलियां मिलेंगी। छोटी गलियां होती थी और पतले पतले शहर होते थे। होता क्या था कि गलियां डिफेंड करना आसान होता है बनिस्बत खुला एरिया। पूरे लखनऊ में गलियों का जाल है ना। हाथ से अंदर आइए, महीन महीन छोटी छोटी ये रस्तों की टोला है, आप जाइए तो निकल ना पाइए। इतनी छोटी कि आप यूं हाथ फैलाइए तो उसमें फंस जाइए। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे ही घर से रास्ते बना लिए। कदर के 1857 में जब अंग्रेजों ने सितम ढाया और हमारे लखनऊ खूबसूरत सजे सजाए लखनऊ को ख़त्म कर दिया, तो फिर जो खंडहर थे, जो बचे हुए रास्ते थे, उनसे गलियां बनाई लोगों ने। पहले जितने घर होते थे बड़े ही होते थे। अगर किसी का 2000 स्क्वायर फीट का घर है तो उसमें 800 स्क्वायर फीट 700 स्क्वायर फीट का खाली आंगन होता था। बड़े बड़े वरांडे होते थे। तो शादियां जब होती थी तो हमने किसी का एक कमरा ले लिया, किसी का पूरा वक्ती घर ले लिया। 7-8 जगहें उन लोगों को मांगे मिल जाती थी, उसमें सब काम हो जाता था सब। घर के बाहर चबूतरे होते थे, चबूतरे पे लोग बैठते थे। मुझे गणेशगंज का याद है, पिंडी हलवाई है, उसके सामने एक गली थी, वहाँ चबूतरे पे शतरंज का बोर्ड बना हुआ था। तो वहाँ 2 बुड्ढे हमेशा शतरंज खेलते दिखते हुए थे। मतलब उनको शतरंज से इतना प्रेम था कि उन्होंने पूरा चबूतरे पे ही फर्श पे वो बना हुआ था, वो सिर्फ गोट मोहरे लाते थे और खेलते थे। जिसको हम लोग अब बहुत ही डेरोगेटरी नज़र से लोग देखते हैं, कोठे, तवाइफें, कोठे, ये सब वो एंटरटेनमेंट हुआ करते थे। कोठे इसलिए कहते थे, गली में जो नीचे का एरिया होता था वो एंट्रेंस होता था, जीने होते थे, और ऊपर क्योंकि काफ़ी लार्ज हॉल्स ये बने हुए, जैसे मैंने बताया कि अंदर घर हुआ करते थे, बड़े बड़े आंगन हुआ करते थे, छतें हुआ करती थी बड़ी बड़ी। तो वहाँ पे एंटरटेनमेंट के वो थे, पिक्चर हॉल्स की जगह ये हॉल्स हुआ करते थे, जहाँ पे क्लासिकल म्यूज़िक, दादरा, ठुमरी, गज़लें लोग सुनने आते थे। दे वर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ये एक लोगों ने जब एक चीज़ थोड़ी सी वो ऊंची बन जाती है, बेहतर बन जाती है, तो दूसरी खुद ब खुद नीची हो जाती है। तो ये सोचा जाने लगा कि उनका घर तो गली में है। नहीं, गली में नहीं है। गली के माने ये कि वो पुराने लखनऊ के रहने वाले हैं। गली में कार नहीं आ सकती है, गली में आपको धरातल पे होके ही आना होता है। अपनी सारी रईसी बाहर रखिए। गली ये भी बताती ना कि आप होंगे बहुत बड़े नवाब, आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया होगा जीवन में, लेकिन आपने भले मर्सिडीज खरीद ली, लेकिन गली में पैरों पे ही आएंगे ना। गलियों में अगर कोई कारोबारी गतिविधि नहीं है तो दिक्कत कोई नहीं है, आराम ही आराम है।
क्योंकि अगर हम घर पे नहीं हैं, हम पड़ोस में कह गए कि हमारा कपड़ा धोबी लेके आएगा, इसको रख लो, या दूध वाला दोपहर को आ रहा है, हमें 11 बजे जाना है, तो पड़ोसी दूध उबाल के रख देगा, दूध छोड़ नहीं देगा, या फ्रिज में नहीं, वो दूध उबाल के रख देगा। तो गलियों का एक ये भी है कि वो ख़ानदान बन जाता है। मुझे याद एक नसीबन थी, सर पे टोकरी रख के उसके ऊपर दूध और मलाई बेचने आती थी। अब कहाँ मिलती। एक आता था झब्बा रखे बिस्कुट बेचने के लिए, नान खताई जिसके अंदर होती थी, टीहू उसका नाम था, मुझे आज भी याद है, मैं छोटी सी थी। और इसी तरह ऐसे फकीर तरह तरह के ऐसी ऐसी मुनाजातें पढ़ते हुए निकलते थे जो आपको कभी सुनने में नहीं आएंगे। जहाँ लोगों की पहचान उनकी कम्युनिटी से नहीं रही, पहचान यहाँ रही लखनवियत से। पहचान क्या थी? ये गोलागंज के हैं। अरे ये तो वहाँ रहते हैं कोचा मीर अनीस में। आइए आइए तशरीफ लाइए। मीर तकी मीर का शेर है, जो इस शोर से मीर रोता रहेगा तो हमसाया काहे को सोता रहेगा। पुराना ज़माना था कि किसी के यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए तो सब इकट्ठे हो जाते थे, सब मेहनत एक दूसरे की मदद करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये गली में एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, आप ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर सकते, तो सबको आपको पता है 3 जनरेशन से आप कौन है, क्या कर रहे हैं। तो जो आप नई कॉलोनी में जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, साहब हम नवाब फैमिली से हैं या हमारे इतनी जायदाद वहाँ, उनको सब पता है कि आपके पास शुरू से अभी तक के क्या है और क्या बचा है और किसका आपने छीना है, किसका कब्जा किया है। एक चीज़ बहुत ख़ास गलियों के बारे में बताना है कि हमारे बचपन तक ये गलियां, जिन गलियों से हम गुजरे, वो साफ बहुत रहती थी। लेकिन अब न जाने क्या हो गया है, रहने वाले वही लोग हैं, कुछ थोड़ा बहुत बदले हैं लेकिन ज़्यादातर वही लोग हैं। अब उन गलियों में उतनी सफाई नहीं है जो होना चाहिए थी। गलियों का आर्किटेक्चर जो है वो अब बहुत चेंज हो गया है। आपको यहाँ पे पुराना भी मिलेगा और फॉर सम रीज़न यहाँ लोगों ने नया भी बनवा लिया है गलियों के अंदर। तो वेरी ओल्ड स्ट्रक्चर यहाँ, और इसी के सामने ये मॉडर्न आपका स्ट्रक्चर आ गया, पुराने दरवाजे हैं। बताशे वाली गली में एक वक्त था जब जन्माष्टमी के मौके पर जब झांकियाँ सजाई जाती थी, लोग झांकी सजाते थे और वहाँ पर ताजमहल बनाते थे शक्कर का, और बहुत बड़ा सा ताजमहल होता था। उस पर बाकायदा सारा ऑलमोस्ट हूबहू रेप्लिका होती थी, बहुत बारीक झिर्री वाला काम होता था उसमें। और ये देखना कितना दिलचस्प है ना कि जन्माष्टमी के मौके पे वो ताजमहल बनता था, जब एक हिंदू फेस्टिवल पे एक मकबरा बनाया जा रहा है। एक्चुअल में तो मकबरा ही है ना वो। हमारी एक दोस्त थी, उसके सब ख़ानदान के लोग पाकिस्तान चले गए थे। उसके यहाँ शादी हुई थी तो घर वाले बहुत बुला रहे थे, तो कहती थी कि लखनऊ की गलियों में भीख मांगना पसंद करूँगी और पाकिस्तान जाना पसंद नहीं। अपनी गलियों से, अपने वतन से सबको मोहब्बत होती है, अपनी गलियों से, अपने रहन सहन से सबको मोहब्बत थी। तो उन टूटी फूटी गलियों से बहुत मोहब्बत थी। यहाँ भी वही हाल था, ऊंचा नीचा रास्ता था। तो जब लाला इमाम बख्श की कोठी बनी और जाने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ा, तो वहाँ के ऊपर ढेर सारी मिट्टी और पत्थर डालकर ज़मीन बराबर की गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये पत्थर वाली गली है। झावे वाली गली में झावे बनते थे, झाकड़ से मार खाई है मैंने, हमें अपने शरीर पे याद है झाकड़। अपने घर में डलिया यूज़ करे, बड़े डलुए, वो झाकड़ के बने होते हैं। ऑफिशियल नेम जो है शहीद अशफाक उल्लाह मार्ग है, लेकिन पहचानी उसी से जाती है।
जहाँ हम बैठे हुए हैं ये कंघी वाली गली कहलाती है। यहाँ के ऊपर सींग की कंघियाँ बनती थी किसी ज़माने में। लोग दूर दूर तोहफों में ले जाया करते थे। अब तो नहीं कहलाती, अब तो नादान महल रोड का एरिया कहलाता है। जौहरी महल्ले का नाम इसलिए जौहरी महल्ला है क्योंकि जवाहरात का काम होता था और आज भी वहाँ जवाहरात का काम होता है। उसके बाद गली पारचा कहलाती है। उसके बाद आप आएंगी तो गली टकसाल कहलाती है, जहाँ सिक्के कभी ढलते रहे होंगे। उसके बाद सराय बीच सराय मेवा कहलाती है, जिसमें जो है मेवाजात बिकते थे। उसके बाद आप आएंगी तो खटरा हैदर हुसैन कहलाता है, और उसको पुराना बाजारा भी कहते हैं। एक गली पड़ती है चंडू वाली गली, वहाँ कभी चंडू रहा होगा। चंडू उसको कहते हैं जो आजकल जैसे शराब खाने होते हैं, पहले अफीम का इस्तेमाल होता था, उसको चंडू खाने कहते थे। उसके आगे बढ़ेंगी, एक बाएं हाथ पे अछूती गली पड़ती है, जिसमें 7 अछूतियाँ जो इमाम के नाम पे बैठ जाती थी। जो फ़ायदा हुआ था अंग्रेज़ों के आने का, वो लखनऊ का स्ट्रीट फूड, क्योंकि जो नवाब के जो किचन्स थे वो बंद हो गए। जो स्पेशलिस्ट थे खाना पकाने वाले, वो गरीब हो गए, उनके पास खाने को नहीं था। रोज़ी रोटी कमाने के लिए उनको दुकानें खोलनी पड़ी, खाना बेचना पड़ा। लेकिन जो खाने की क्वालिटी थी वो नवाब साहब वाली क्वालिटी थी, वो शुरू हो गई यहाँ पे। इसलिए आपको लखनऊ का स्ट्रीट फूड, चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेज हो, और नए नए तरह के इन्वेंशन, लोग कहते हैं यहाँ का बड़ा अच्छा खाना होता है, बहुत यूनिक होता है, वो उसकी वजह यही है। ये बाबरी मस्जिद ध्वंस हुआ था और हमारे लिए ये सिर्फ शोर था। हम इतने छोटे थे। हमारी जो गली है झाबे वाली गली, उसके ठीक पैरेलल कसाई बाड़े वाली गली है। तो हमारे पिताजी के एक मित्र थे वहाजुद्दीन चाचा, वहाज चाचा, बताते हैं कि इधर से भी लोगों ने छतों पे पत्थर जमा कर लिए और उधर से भी जुलूस उठा। तो ये हुआ कि जुलूस इस गली से होके जाएगा। तो वहाज चाचा बीच में खड़े हो गए कि नहीं, इस गली से नहीं जाएगा, इस गली से जाएगा तो मेरे ऊपर से गुजर के जाना होगा तुम लोग। सारे त्यौहार हम लोग मनाया करते थे, बल्कि रंग में भीग के आ गए तो डांट पड़ रही थी। डांट इस बात पे नहीं पड़ जाती थी कि हमारा मज़हब ख़त्म हो गया था, रंग में भीग के आ गए, बल्कि इस पे पड़ती थी कि अभी अभी जाड़ा ख़त्म हुआ, आके तुम नहा रहे हो ठंडे पानी से। अच्छा, फिर ही हम इंतज़ार करते थे अपने बचपन में कि सब, चूँकि गैर मुस्लिम यानी हिंदुओं के यहाँ जो दिवाली में मिठाइयाँ बनती थी और होली में गुजिया बनती थी, उसका तो इंतज़ार पूरे साल करते थे। तो हमारा पड़ोसी भी इंतज़ार करता था कि इनके यहाँ सिवैयाँ कब बनेंगी। पूरे मुहर्रम कश्मीरी चाय की केतलियाँ बच्चे महल्ले के सब लाइन से बैठे होते थे और उनको वो केतलियों पे केतलियाँ आ रही हैं, तकसीम की जा रही हैं। उसी तरह के वज़ादार लोग भी हुआ करते थे। और वज़ादारी ये थी कि मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाऊँ। एक नवाब साहब थे, कभी रहा होगा उनका ज़माना, बच्चे उनसे बड़ा मजाक करते थे कि भाई नवाब साहब, मीर नवाब उनका नाम था, मुहर्रम आ गया, अपने शरबत नहीं बनाओ। जी हाँ, सोचता हूँ 8-10 बोरे शक्कर डलवा दूँ किसी कुएं में। ये बात भी याद रखने के काबिल है कि असल में कोई जगह जो बनती है तो वो उसके अवाम से बनती है, पब्लिक से बनती है, अवामी ज़िंदगी से पहचानी जाती है। वो तो एक रवाजी और एक वो होता है कि बादशाहों के महल और उमरा और रऊसा, अमीरों और रईसों के जो महल और वहाँ जो दरबारदारी होती थी, उठना बैठना, जो उसके आदाब थे, जो लखनऊ की पहचान समझे जाते थे। आदाब समझ रही होंगे आप लोग कि तौर तरीक़े जो थे वो तो सिर्फ़ एक ख़ास लोगों के लिए थे, और ख़ास चीज़ हमेशा बरकरार नहीं रहती। आप देखिए, चाहे वो संस्कृत हो या फ़ारसी हो, ज़बानें बहुत अच्छी थी मगर सरकार से जुड़ी हुई थी, दरबार से जुड़ी हुई थी। धीरे धीरे दूसरी ज़बानें उनके ऊपर आती चली गईं और फिर वो ज़बान उस मुल्क की ज़बान बन गई। जैसे ब्रजभाषा है, हिंदी है, हम लोग जो हैं वो उर्दू है, ये अवामी ज़बान थी जो अवाम बोलते थे। तो वो अवाम, उसी तरह से लखनऊ की पहचान भी लखनऊ के अवाम है।
ना, मांगना इतनी बुरी चीज़ नहीं है, वो संबंध बनाता है आपका। माँ बताती थी कि बर्तन कभी खाली नहीं लौटाया जाता, कि किसी से बर्तन लिया, दूध ले लिया, तो ये नहीं कि दूध इस्तेमाल करने के बाद खाली लौटा दे। तो ये संस्कार मुझे लगता है गलियों में ही थे। यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, प्राइवेसी का इशू है कि सबको पता करना है कि पास में क्या चल रहा है। दास साहब की बिटिया क्या कर रही हैं, वसीम भाई का लड़का आजकल कौन सी गली के बाहर खड़ा हो रहा है। यहाँ जो हमारी थी, हाँ आपको बताएं तो सुबह के वक्त एक भिष्टी मशक भर के आता था और उसके साथ ही चूना छिड़कने वाला। वो चूना छिड़कता पानी ये मशक से धोते जाते तो वो चूना छिड़कता जाता था। गली में ये होता था। शाम के लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, शाम के वक्त एक आता था, कंधे पर उसके सीढ़ी होती थी और एक तरफ तेल, मिट्टी का तेल, वो चढ़ता था, मिट्टी का तेल डालता था और रोशन करता था लाइन पोस्ट। मामी, मौसी, भाभी, कई रिश्ते होते हैं ना, लेकिन कॉलोनी में जाके वो रिश्ते सब अंकल आंटी में बदल गए। अंकल आंटी में सभी आते हैं, तो वो रिश्ते विकसित नहीं होते हैं उस तरह से ना। जब आप लोग कहते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप अंकल बोल रहे हैं या चाचा बोल रहे हैं, लेकिन अंकल बोल रहे हैं या चाचा बोल रहे हैं, चाचा बोलेंगे तो मामा भी बोलेंगे, लेकिन अंकल बोलेंगे तो अंकल ही बोलेंगे। ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ बिल्डिंग मटेरियल कैसे लाएं, मेरे ख्याल से खच्चरों पे लद के आया होगा। बड़ा मुश्किल है, यहाँ पे ट्रक्स तो आते नहीं हैं। यही तो हम चाहते थे, हमारी जो सारी बहस यही थी ना कि जन्म के आधार पे नहीं, काम के आधार पे तय होना चाहिए कि कौन क्या होगा। तो ये तो गलियों ने किया। जो पहले आप वाला कंसेप्ट है, तो ये शायद गली की तंगियों को देख के ये कंसेप्ट लखनऊ का निकला था। पहले आप ये देखिए, हम लोग फिर पहले आप चाहिए साहब। और ये है मीर अनीस साहब का घर। सामने सामने कुछ इश्क हुआ था, उसके बाद क्योंकि मसला था गली से निकल के घर जाने का, तो ऊपर इस तरह का एक देखिए पुरानी धनिया है, ये तबका है, आज की बात नहीं है, बल्कि बाद में इसमें गर्डर दे के रोका भी गया है। बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है, तब ये करके एक कर दिया गया था। तो गली ऐसी है ना, आपको गंदगी क्यों लगती है, वो उसको साफ करने की कोशिश करिए, वो साफ हो जाएगी। ठीक है, जो तेज़ रफ्तार वाली ज़िंदगी है, इसने बहुत कुछ हमको दिया भी है, बहुत तरक्की भी करवाई है। तो हम ये कहें कि ये अच्छा है, ये बुरा, ऐसा नहीं है। वो अपनी जगह अच्छा था, ये अपनी जगह अच्छा है।